देखिए बच्चों हमारे पास क्या है जी, टोटल ये बोरोन का मास है और ये बच्चों ऑक्सीजन का मास है। हम जब बोरोन के मास को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, बोरोन के मास को टोटल मास से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ बोरोन आ जाएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन के मास को टोटल से डिवाइड इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। और बी बच्चों इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। 63 को देखिए बच्चों, 63 को तो कंपाउंड में क्या क्या है जी, हमारे पास मैग्नीशियम है बच्चों, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम है जी अपने पास 21.9 और ये कितना है जी 27.8 और ये 50.3। ये आगे जी इनके मासिस के हैं जी 24, फॉस्फोरस 31 है जी और ऑक्सीजन कितना है जी 16 है। इनको सबको डिवाइड कर दोगे जी, डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा जी, मोल्स निकालने का 0.91, 0.90 और यहाँ पर आता है जी 3.14। फिर जो स्मॉलेस्ट होता है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे 1 और हमारे पास आ जाए इधर 3.5 के राउंड आ जाएगा, 3.5 के राउंड आ जाएगा बच्चों। अब आप देखें इसको सिंपल होल नंबर रेशियो बनाने के लिए 2 to 7 हो जाएगा, तो हमारा Mg2P2O7 हमारा राइट आंसर है बच्चों, Mg2P2O7। सो विच वन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बच्चों हमारे पास दो हैं कंपाउंड, एक एक्स है एलिमेंट, सॉरी एक एक्स है और एक वाई है। एक्स और वाई है, एक्स और वाई, एक्स 50 है और वाई भी 50 है। ठीक है जी, इसका मास दे रखा है जी हमें, एक्स का मास कितना दे रखा है जी 20 और वाई का मास कितना दे रखा है जी हमें 40 दे रखा है। तो इसकी मोल रेशियो निकालेंगे बच्चों, हमारे पहले मोल्स निकालेंगे फिर मोल रेशियो। मोल्स क्या आ रहे हैं जी इसके 2.5 मोल्स आ रहे हैं, इसके 1.25 आ रहे हैं। फिर मोल रेशियो निकालने के लिए बच्चों डिवाइड कर देंगे इसको, ये 2 आ जाएगा, जो स्मॉलेस्ट है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 2, इससे डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा बच्चों, x2y जो है हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, x2y इज द फार्मूला, x2y इज द फार्मूला, x2y। ठीक है जी, हमारा फार्मूला बन जाएगा जी x2y, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट 65 जी, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O2। अब देखो बच्चों मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला के इक्वल होता है, और इम्पेरिकल फार्मूला हमें गिवन है CH2O2 और n क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। तो बच्चों हमें तो 1 और 2 ही पुट करके देखना है, 1 पुट करके देखें तो आंसर सेम आ जाएगा CH2O2, वो किसी में नहीं है, एक कार्बन वाला है, लेकिन ये तो गलत है, H4 और O4 आ रहा है, H2O2 होना चाहिए। 2 कार्बन वाला लगा कर देखते हैं, अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 इंटू अपने पास क्या रखा है जी CH2O2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जा रहा है जी, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है जी C2H4O4, C2H4O4 मिल जाएगा जी। तो विच वन इज द राइट आंसर बच्चों, सी इज द राइट आंसर, हमारा सी जो है बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 66, गैस हैज़ मोलिकुलर फार्मूला CH। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी बच्चों, इसमें भी हमारा इंपेरिकल फार्मूला इंटू एन हमारे पास किसके इक्वल है जी, मोलिकुलर फार्मूला के इक्वल है। आगे देखते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 39। तो मोलिकुलर फार्मूला मास किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। तो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला मास क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है बच्चों 39 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 78। मोलर मास बच्चों 78 है। तो इसमें हमें इसको देखकर बच्चों हमें इंपेरिकल फार्मूला का ज्ञान हो सकता है, इंपेरिकल फार्मूला हमें पता लग सकता है। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या है जी हमारे पास CH, इंपेरिकल फार्मूला क्या है जी बच्चों हमारे पास CH ही जी इंपेरिकल फार्मूला। जो बच्चों CH है इसमें CH आपका इंपेरिकल फार्मूला है, CH इज द इंपेरिकल फार्मूला, CH हमारा इंपेरिकल फार्मूला है। और मोलिकुलर फार्मूला बच्चों हमने निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बच्चों, मोलिकुलर फार्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर फार्मूला बच्चों हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और इंपेरिकल फार्मूला कितना दे रखा है जी CH दे रखा है, CH। तो n की वैल्यू चाहिए बच्चों में, n की वैल्यू चाहिए, तो अपने हमारे पास क्या फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों इसके लिए, हम जानते हैं कि मोलिकुलर फार्मूला मास किसके इक्वल है जी हमारे पास n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला। अब बच्चों अपने पास n इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला है, n इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला है जी। तो अब अपने पास इम्पेरिकल फार्मूला है, फार्मूला मास भी लगेगा साथ में, इम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मोलिकुलर फार्मूला मास कितना बनेगा बच्चों 78, और आपका n की वैल्यू निकल जाएगी, इम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आएगा 13, क्योंकि एक CH दे रखा है तो 13 आ गया। n कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब n की वैल्यू 6 आ गई, मोलिकुलर फार्मूला है जी n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। और इम्पेरिकल फार्मूला क्या है बच्चों आपका, इम्पेरिकल फार्मूला क्या है बच्चों CH है। तो और n की वैल्यू कितनी आ रही जी 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, फिर आंसर क्या आ जाएगा जी
C6H6, दिस इज आर राइट आंसर। C6H6, दिस इज आर राइट आंसर। तो डी हमारा जो है बच्चों क्या बन जाएगा बच्चों, इस केस में हमारा जो डी है, डी इज द राइट आंसर। जो अपना डी है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं जी। चूज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। आयरन और ऑक्सीजन का मास परसेंट दे रखा है जी। आयरन का दे रखा है जी अपने पास 69.9 और दूसरे का दे रखा है जी 30.1 दे रखा है 30.1। ठीक है जी। आयरन कितना है जी 56 है, ऑक्सीजन कितना है जी 16 है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ ऑब्टेन हो जाएंगी जी। इसको डिवाइड करने पर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं जी, देखते हैं इनके मोल्स क्या क्या बनेंगे। 69.9 डिवाइडेड बाय 56 करोगे तो 1.25, 31.16 करोगे तो 1.88 आ जाएगी वैल्यू। फिर मोलर रेशियो निकालेंगे बच्चों, 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 और यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों 1.5। सिंपल मोलर रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 बन जाएगा और ये 3, एंड अर फाइनल आंसर बिकम्स बच्चों Fe2O3। Fe2O3 इज अर फाइनल आंसर। तो कौन सा बन जाएगा Fe2O3, सी इज दी फाइनल आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास अनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है बच्चों। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों हमारे पास क्या प्रेजेंट है जी, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है जी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना है जी 54.2 है, हाइड्रोजन कितना दे रखा है जी 9.2 दे रखा है, और 100 में से इसको माइनस कर देंगे बच्चों तो हमारे पास 36.6 क्या आ जाएगी जी, ऑक्सीजन आ जाएगी। कार्बन 12 है बच्चों, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16 है। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके कितने मोल आ रहे हैं जी 4.5 मोल आ रहे हैं, इसके कितने मोल आ रहे हैं जी 9.2 मोल आ रहे हैं, इसके कितने आ रहे हैं जी 2.3 मोल्स आ रहे हैं। फिर 2.3 को तीनों से डिवाइड कर दोगे तो ये वाली वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 4 आ जाएगी और ये वाली वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास क्या फार्मूला बन गया जी फिर C2H4O, हमारे पास फार्मूला बन गया C2H4O। सो C2H4O वाला हमारे पास C2H4O वाला आंसर कौन सा है जी, डी है, तो डी इज दी करेक्ट आंसर। हमारा डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई इन ए कंपाउंड इज 0.25। एक्स एंड वाई के जो हमारे पास हैं, एक्स है जी एक और एक क्या है जी वाई है। एक्स कितने दे रखे हैं 0.25 और कितने दे रखे हैं 0.50। अब परसेंटेज नहीं है बच्चों, ये एटम दे रखे हैं आपको एटम। हमें उसका अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, मोल्स बनाने होते हैं। मोल्स, तो मोल्स कैसे बनाएंगे, अगर यदि हम इनको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दें बच्चों, क्योंकि एवोगेड्रो नंबर 1 मोल के इक्वल होता है या मोलर मास कैरी करता है, तो हम इस दोनों को किससे डिवाइड कर दें बच्चों, 0.25 अपॉन एवोगेड्रो नंबर और 0.50 अपॉन एवोगेड्रो नंबर, इनसे डिवाइड कर दिया जी। इनसे डिवाइड करने के बाद क्या होगा जी, हमें ये मोल्स बन गए। फिर बच्चों हम क्या बनाएंगे, मोलर रेशियो बनाएंगे। मोलर रेशियो, मोलर रेशियो बनाएंगे जब बच्चों आप, तो आप इसको डिवाइड करोगे, इससे दोनों को डिवाइड करोगे, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा जी, हमारे पास XY2 हमारा फार्मूला बन जाएगा जी। XY2 इज दी फार्मूला और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, XY2 देखते हैं किसमें है जी, हमारे पास XY2 किसमें है जी, हमारे पास XY2 दे रखा है जी इसमें C में, तो हमारा कौन सा सही आंसर बन जाएगा जी, C इज दी राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं बच्चों। 2 एलिमेंट्स है हमारे पास P एंड Q, P और Q, और हमारे पास P और Q दे रखे हैं जी, और हमें परसेंटेज दे रखी हैं जी इनकी। P और एटॉमिक मास दे रखे हैं और P और Q हैं। एटॉमिक मास P का कितना दे रखा है जी 12 और Q का दे रखा है जी अपने को 16। परसेंटेज दे रखी है आपको, P की 27.3 है, P की 27.3 है, तो Q कितना होगा जी आपके पास 72.7 हो जाएगा, 72.7 हो जाएगा, 72.7 हो जाएगा जी। तो 72.7 हो गया। उसके बाद इनके क्या निकाल लेंगे जी, मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स इसके कितने आ रहे हैं जी 27.27 और इसके कितने आ रहे हैं जी 4.54। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा बच्चों। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी, PQ2 किस में है जी हमारे पास, PQ2 हमारे पास किस में है जी, डी में, तो डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 71। 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न हो रहा है और ऑक्सीजन कितना है जी बच्चों आपके पास, ऑक्सीजन है 0.5 ग्राम। तो इसकी रिएक्शन होगी बच्चों, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, इसकी जब रिएक्शन होगी बच्चों हमारे पास, इसकी रिएक्शन होगी तो कितना क्या बनेगा जी हमारे पास, इसकी रिएक्शन होगी बच्चों, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 2mg + O2 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, इसका आंसर 2mgO हमारे पास आ रहा है जी, 2mgO बच्चों हमें ऑब्टेन हो जाएगा।
अब आप देखें 2 mg कितना होता है बच्चों, 24 होता है, तो 48 ग्राम के साथ 48 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा बच्चों, 32। 48 ग्राम तो मैग्नीशियम है, तो ऑक्सीजन कितना है जी, 32 है। 48 ग्राम मैग्नीशियम और 32 ग्राम क्या है जी, ऑक्सीजन है। ठीक है जी, तो हमें देखना है कि 0.5 ग्राम हमारे पास है और 1 ग्राम मैग्नीशियम है, 0.5 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हम ये निकाल लेते हैं बच्चों 1 ग्राम के साथ कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 32 डिवाइडेड बाई 48। जब इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो हमारे पास किसकी क्या वैल्यू आ जाती है बच्चों, 0.66 वैल्यू आती है, 0.66। इट मीन्स बच्चों 1 ग्राम के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो कितनी रिक्वायर्ड है, 1 ग्राम के लिए 0.66 रिक्वायर्ड है। 0.66 हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है जी, 1 ग्राम के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है जी 0.66। सो हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट कौन सा रहेगा बच्चों, हमारा लिमिटिंग रीजेंट रहेगा बच्चों ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रीजेंट। यहाँ तक ठीक है बच्चों कि ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। अब इन्होंने पूछ रखा है कि हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट, हमारे पास हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट, ये हमें बताना है। ये हमें बताना है बच्चों हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये निकालेंगे बच्चों कि 0.5 ग्राम जो है हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट। एक्सेस कौन सा है बच्चों, मैग्नीशियम है। तो पहले हम ये देख लेते हैं 1 ग्राम में से यूज़ कितना हुआ है। तो हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं बच्चों कि अपना 32 ग्राम के लिए 32 ग्राम के लिए 32 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए हमें, 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। तो 1 के लिए कितना होगा जी, 48/32। और अपने को कितने के लिए निकालना है जी, 0.5 के लिए निकालना है। तो 0.5 इससे क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा जी 0.75 ग्राम आएगा, 0.75 ग्राम। अब फिर से इसको ध्यान से देखते हैं जी। तो आपके पास पहले तो आपके प्रॉब्लम में है जी 0.5 ग्राम, तो क्या है जी आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, और अब इसके साथ कितना रिएक्ट कर सकता है जी, 0.75 ग्राम mg रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और आपको mg कितना दे रखा है जी, आपको mg कितना दे रखा है जी, आपको mg दे रखा है 1 ग्राम। 1 ग्राम mg गिवन है, 1 ग्राम mg गिवन है। और रिएक्ट कितना करेगा जी, रिएक्ट हमारा सिर्फ 0.75 करेगा, रिएक्ट 0.75 करेगा। तो बच्चों आप रीड कीजिए कौन से पॉइंट को, ए पॉइंट को देखिए जरा, O2 इज द लिमिटिंग रीजन, ये ठीक है। एंड मैग्नीशियम इन एक्सेस बाय 0.25, मैग्नीशियम कितने से एक्सेस हो जाएगा जी, 0.25 से मैग्नीशियम हमारा एक्सेस हो जाएगा, 0.25 से जो मैग्नीशियम है ये एक्सेस हो जाएगा। तो बच्चों इसमें ए इज द राइट आंसर, ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 72 बच्चों, इन रिएक्शन कंटेनर 100 ग्राम ऑक्सीजन है और 100 ग्राम क्लोरीन है बच्चों, 100 ग्राम ऑक्सीजन और 100 ग्राम क्लोरीन। H2 है प्लस बच्चों हमारा Cl2 है, H2 और Cl2 मिलकर क्या देंगे बच्चों, 2HCl देंगे। ये हमारे पास कितने ग्राम रिएक्ट कर देगी, 2 ग्राम। ये कितना रिएक्ट करेगा, 71 ग्राम। और कितना देगा जी, 73 ग्राम। क्वेश्चन की वैल्यूज लिखते हैं हम डिफरेंट कलर से, क्वेश्चन में 100 ग्राम दे रखे हैं जी दोनों। तो 100 ग्राम, तो आपको इससे देखने से ही पता चल रहा है कि हमारे पास कौन सा एक्सेसरी एजेंट है जी, हाइड्रोजन हमारे पास एक्सेसरी एजेंट है। तो हाइड्रोजन एक्सेसरी एजेंट है और क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है जी, लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों प्रोडक्ट डिसाइड करता है। जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है बच्चों वो हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करता है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है बच्चों, क्या डिसाइड करता है, प्रोडक्ट डिसाइड करता है। ओके, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है जी, क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट और हाइड्रोजन इज द एक्सेसरी एजेंट। तो HCl कितना बनेगा, कौन डिसाइड करेगा बच्चों, क्लोरीन डिसाइड करेगा। चलिए देखते हैं। तो अब बच्चों हमारे पास क्या है, 71 जो ग्राम है, 71 ग्राम कितना HCl प्रोड्यूस कर रहा है जी, 73 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है जी, 73/71। और अपने को कितने में निकालना है बच्चों, अपने को कितने में निकालना है, 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, इनटू क्या कर देंगे बच्चों, 100 कर देंगे। इनटू बच्चों हम क्या कर देंगे, इसमें 100 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, Cl2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट और 102.8 ग्राम ऑफ HCl फॉर्म्ड। तो बी इज द राइट आंसर। तो 72 का क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, बी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 को देखें बच्चों। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, CaCO3 है और 2HCl है। CaCO3 2HCl मिलकर बच्चे क्या बना रहे हैं, CaCl2, और साथ में क्या आ जाएगी हमारे पास CO2 और H2 आ जाएंगे, उनकी हमें जरूरत नहीं। हमें तो यही देखना है कि कितने CO के साथ कितना HCl रिएक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास कितना होता है जी, 100 ग्राम होता है। और HCl कितना होता है जी अपने पास, 73 ग्राम होता है। ये तो स्टोकियोमेट्री हो गई। अब क्वेश्चन की वैल्यूज डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ बच्चों, ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। तो हम अपने को क्वेश्चन में दे रखा है जी अपना कैल्शियम कार्बोनेट 40 ग्राम दे रखा है और ये भी 40 ही दे रखा है। तो इट मीन्स कौन है जी लिमिटिंग रिएजेंट, कौन है, आपको देखने से ही पता लग जाएगा जी लिमिटिंग रिएजेंट कौन होना चाहिए हमारे पास इसमें। तो हमेशा ही CO क्योंकि CaCO3 इज ग्रेटर देन HCl, लेकिन यहाँ तो बराबर दे रखे हैं। तो इट मीन्स कौन लिमिटिंग रिएजेंट है बच्चों, CaCO3 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, CaCO3 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर।
the weight of AgCl precipitated. Next 74, the weight of AgCl precipitated when a solution containing 5.85 gram of NaCl is added to a solution containing 3.4 ग्राम ऑफ AgNO3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले तो एक इक्वेशन को लिख लेते हैं। AgNO3 है, साथ में क्या मिल रहा है जिसमें NaCl मिल रहा है, और हमें क्या मिल जाएगा जी इधर AgCl प्लस क्या आ जाएगा साथ में NaNO3 आ जाएगा बच्चों। NaNO3 साथ में आ गया जी हमारे पास NaNO3। AgNO3 कितना दे रखा है जी हम अपने को, AgNO3 दे रखा है जी 3.4, AgNO3 3.4 दे रखा है, और NaCl कितना दे रखा है जी 5.85 दे रखा है, 5.85। तो अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चों क्वेश्चन को, अब आप देखें इसके मोल्स निकाल लेते हैं AgNO3 के मास से डिवाइड करके, और इसके भी मोल्स निकाल लेते हैं NaCl के मास से डिवाइड करके। NaCl का मास कितना आता है जी 58.5। जब AgNO3 के मास से डिवाइड करोगे 108 जमा 14 जमा हमारा 3 ऑक्सीजन है तो 48, इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी जी 0.02। इससे डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही जी 0.1 NaCl की वैल्यू आ रही जी 0.1, और AgNO3 की वैल्यू आ रही जी 0.02। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि वन मोल के साथ क्या कंबाइन कर रहा है बच्चों, इस केस में वन मोल के साथ वन मोल ही कंबाइन कर रहा है। तो 0.02 के साथ कितना कंबाइन करेगा, इसमें से 0.02 ही कंबाइन करेगा, तो बचेगा कितना बच्चों फिर 0.08। हमारे पास कितना बचेगा बच्चों 0.08 बच जाएगा, ठीक है। और AgCl कितना फॉर्म होगा बच्चों, AgCl कितना फॉर्म होगा बच्चों 0.02 ही होगा, क्योंकि जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उतना ही क्या बनेगा बच्चों AgCl बनेगा। जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उतना ही AgCl बनेगा, जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उतना ही AgCl बनेगा। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से AgCl के हमें मोल्स पता लग गए कितने हैं जी 0.02। अब AgCl के मास से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका मास निकाल सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका मास आ जाएगा कि AgCl कितना प्रोड्यूस होगा, और वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2.870 ग्राम। सो दिस इज हमारे पास कौन सा आंसर बन रहा है जी इसमें, सी इज द राइट आंसर, सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 75, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 55-60 ग्राम ऑफ इथीन। इथीन क्या बच्चों C2H4 इथीन है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन निकालनी है बच्चों। तो देखते हैं जी हमारे पास 2CO2 बन गए बच्चों, 2CO2, और साथ में हमारे पास क्या बन गए 2CO2 बनेंगे, और साथ में हमारे पास 2H2O भी आएंगे, 2CO2 और 2H2O, 2CO2 आ जाएंगे और 2 ही H2 हो जाएंगे। तो कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हैं बच्चों, हमारे पास 6 ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हैं, तो कितने O2 हो गए बच्चों 3 O2। तो अपने पास ये कितने ग्राम है बच्चों 28 ग्राम। 28 ग्राम के लिए हमारे पास कितनी ऑक्सीजन लग रही है जी 96 ग्राम ऑक्सीजन लग रही है, ठीक है। ये तो किससे निकालना है मैंने, स्टोइकियोमेट्री से निकालना है। अब प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं जी। हमने निकालना है 28 ग्राम से कितना है जी 96 है, 1 ग्राम से कितना होगा 96 डिवाइडेड बाई 28, और अपने को कितने से निकालना है जी 560 से। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 560 से, क्या कर देंगे जी इसको 560 से इसको क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई कर देंगे, 560 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1920 ग्राम 1920 ग्राम, और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.92, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इसको सोल्व करके, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1920 ग्राम, 1920 ग्राम, 1920 ग्राम से रिलेटेड आंसर कौन सा है जी बी 1.92 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 75 तक हो गया, ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। 76 देखते हैं जी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चों आप देखें हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल है, उसको डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है H2 प्लस हाफ O2 मीन्स 0.5 मोल आ रहा है, 0.5 मोल आ रहा है कितने से 18 ग्राम से। 18 ग्राम से बच्चों कितना आ रहा है 0.5 मोल आ रहा है, तो 180 ग्राम से बच्चों कितना आएगा इंटू 10 कर देंगे, कितने मोल्स आ जाएंगे बच्चों 5 मोल्स। तो 5 है इसमें आंसर, देखते हैं जी 5 है तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 852 ग्राम ऑफ P4O10। बच्चों इस तरह की रिएक्शन बच्चा पेपर में परफॉर्म तभी कर पाएगा इस तरह का क्वेश्चन जब बच्चों में रिएक्शन याद होगी, ठीक है जी। तो आप इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है आपकी NCERT की वो हमें याद होनी चाहिए, ताकि बाहर की नहीं कर पा रहे एटलीस्ट NCERT की हमें रिएक्शंस पता होनी चाहिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सोल्व कर पाए। तो जब ये रिएक्ट करता है जी हमारे पास CO के साथ P4O10, तो अब देखो अब हमें देखना होगा कितने रिएक्ट करेंगे, 6 CO रिएक्ट करते हैं, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट तो जो फॉर्म होगा तो होगा, हमें तो ये चाहिए सिर्फ कि P4O10 के साथ कितने कंबाइन कर रहे हैं, CO कितने कंबाइन कर रहे हैं, तो 6 CO कंबाइन कर रहे हैं। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं बच्चों
कि इसके 1 मोल के साथ CO कितने कंबाइन कर रहे हैं, 6। इसके 1 मोल के साथ कितने CO कंबाइन कर रहे हैं बच्चों, 6 कंबाइन कर रहे हैं। तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं बच्चों। पहले हम हमारे पास कितने हैं जी, 852 ग्राम है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, P4O10 के मास से डिवाइड करेंगे, जो कितना है जी 284। और हमारे पास कितने मोल्स आ रहे हैं जी 3। तो 3 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, P4O10 3 है तो CO कितना चाहिए जी हमें, CaO कितना चाहिए। अगर आपका P4O10 हमारा 1 है तो 6 चाहिए, 3 है तो कितना चाहिए 18। तो इट मीन्स हमें 18 CaO, 18 मोल्स CO हैं, 18 मोल्स CO हैं, 18 मोल्स CaO, 18 मोल्स हमारे पास क्या है जी CaO। अब 18 को मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो CaO के मास से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कि क्या है जी 56, 1008 ग्राम आ जाएगा जी हमारा, 1008 ग्राम। तो देखते हैं जी कौन सा आंसर है जी इसमें। तो हमारे पास कौन सा आंसर बन जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 78, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन C2H2। 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन के लिए हमें ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, 2 CO2 प्लस H2O। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं जी, 5 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो 5/2O2। अब इसके 1 वॉल्यूम के लिए हमें कितने चाहिए जी, 5/2 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, 5/2 वॉल्यूम चाहिए। तो इन्होंने पूछ रखा है जी 2 वॉल्यूम के लिए बताओ, 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन के लिए कितना चाहिए। तो 2 के लिए कितना चाहिए होगा जी, 5/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर बचा 5 देखते हैं जी किसमें है जी, बी में है, बी में 5 है। नाउ व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल रिएक्ट विद 2.80 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट NTP। तो देखो बच्चों हम पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, हमारे पास कॉपर प्लस H2O मिल गया बच्चों। ठीक है जी, इन्होंने पूछ रखा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल रिएक्ट विद 2.8 लीटर। तो बच्चों अगर हमारे पास ये 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर है, तो हमारे पास कितनी रिएक्ट कर रही है कॉपर ऑक्साइड, कितनी रिएक्ट कर रही है। तो इसके लिए हमें कॉपर ऑक्साइड का मास देखना होगा। कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है जी, हमारे पास 79 पॉइंट समथिंग बनता है बच्चों, 79.5। कैसे निकालेंगे बच्चों, 63.5 प्लस 16 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 79.5 आ जाएगा। तो 22.4 लीटर के लिए कितने ग्राम है जी, 79.5। तो हमारे पास 22.4 के लिए कितना है जी, हमारे पास 79.5 है। 1 के लिए कितना होगा जी, 79.5 डिवाइडेड बाई 22.4। और अपने को किसके लिए निकालना है बच्चों, अपने को निकालना है किसके लिए, 2.80। तो 2.80 को इसके साथ क्या कर दोगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर 2.80 को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 2.80 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है बच्चों, क्या आंसर आ रहा है इसका, कितने ग्राम्स वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है जी, 9.9 ग्राम वैल्यू आ रही है। इसको सोल्व करोगे तो 9.9 आ जाएगा। सो बच्चों सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चों हमारा, 1 लीटर ऑफ O2 रिएक्ट्स विथ 3 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 लीटर O2 रिएक्ट करता है 3 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो ये तो इन्होंने दे रखा है ना, पहले हम अपने इस पास से लिख लेते हैं जो एक्चुअल है। 2CO प्लस O2 हमारे पास आ गया जी 2CO2। ठीक है जी, अब इनका डाटा देखते हैं जी, इनका डाटा क्या है हमारे पास। इनका डाटा क्या है जी, हमारे पास 3 लीटर है, ये 3 लीटर दे रखी है इन्होंने। ये क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूँ जी, क्वेश्चन की वैल्यू कलर चेंज नहीं हुआ, चेंज कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में जो दे रखी है वैल्यू इन्होंने बच्चों 3 लीटर दे रखी है, ये वाली वैल्यू तो 3 लीटर दे रखी है। और ऑक्सीजन कितना बोल रहा है जी, हमारे पास इन्होंने 1 लीटर बोल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है जी हमारे पास CO2 कितने लीटर बनेगा और CO कितना रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2:1 की रेशियो है, 2:1। तो 1 लीटर के साथ कितना, 2 ही लीटर कंबाइन कर पाएगा, तो 2 ही लीटर क्या बन जाएगा CO2। और CO कितने लीटर बचेगा बच्चों, 1 लीटर CO बच जाएगा, 1 लीटर CO बचेगा। और CO2 कितना आ जाएगा जी हमारा 2 लीटर। तो 2 लीटर CO2 है और 1 लीटर क्या है जी CO। तो डी इज दी राइट आंसर। हमारा डी क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर। तो इस पार्ट में हम यहीं तक करेंगे, दिस इज पार्ट 4। एक और पार्ट करेंगे जी, उसमें हम इसको एंड कर देंगे। थैंक यू।